गुड इवनिंग एवरीवन. सो हाउ आर यू डूइंग? आई होप डिजिटेशन वाली जो प्रेजेंटेशन जो कंटिन्यूस सीरीज़ चल रही है हमारी, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. सो आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो ऑफ कोर्स उसी को कंटिन्यू करते हुए है जिसमें हमने लास्ट जो हमारी पीपीटी थी, जो प्रेजेंटेशन थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे लिखते हैं. सो रिसर्च मेथोडोलॉजी तो मैंने डिस्कस करी थी इन डिटेल, बट उसमें कुछ पॉइंट्स थे या कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डिमांड करते हैं. और उसी में से एक जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अगर आप डेटा जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि आप वो डेटा कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फील्ड. नाउ व्हेन यू आर विजिटिंग द फील्ड, सो और नाउ दिस ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन व्हाट यू हैव डन इज दैट यू हैव टेकन द डेटा और यू हैव कलेक्टेड द डेटा through a questionnaire, through an online questionnaire. So when you collect that data, now it is very important that you have to organize that data, because when you collect that data it is in the raw form. Now if you have taken your sample size as let's say 100, now out of those 100 people, the data which you have collected, you cannot present the data or you won't be able to make any analysis. Why? Because the description which you have received from the respondents is in such a format that we cannot make any analysis. So what do we need to do? The problem is that the question will be that what do we need to do now? So what do we do when we collect such data? We organize them before presenting it in the form of diagrams or charts or tabular graphs or tabular formats or any other analysis or maybe statistical tool. So what do? We first make a sheet. It can be an Excel sheet or it can be a spreadsheet of SPSS or any other similar type of we can say the office, the similar type of data that we can store. So what do we do then? After getting the data, we actually categorize them. So similar type of data has to be clubbed together. So let's say that I am doing a study which is evaluating a particular variable in Dehradun district. So what I will do now, when I'm talking about Dehradun district, if I've covered the entire Dehradun district, so अगर मैंने डेटा निकाल भी लिया तो मैं उसके बाद कोई भी स्टडी नहीं कर पाऊँगी जब तक कि मैं देहरादून विद इन देहरादून मैं उसको कैटेगराइज ना कर दूँ. सो देहरादून जब हम बोल रहे हैं तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में वी हैव ब्लॉक्स, we have small areas, then we have villages, now we have a rural area and an urban area. So what do? We categorize them. So जितना भी डेटा आपने कलेक्ट किया है आप उसको कैटेगराइज करते हैं या तो एक्सेल शीट में या फिर सिमिलर टाइप की शीट्स में जिसमें आप ये देख सकें कि डेटा किस तरीके का है. नाउ accordingly from that data, what do? You make charts. You insert that data and you prepare a chart. Now अब तो इतना आसान हो चुका है, जो हमारा Windows 2010 आया है that is very user friendly. So actually वो तो आपको खुद ही गाइड कर देता है कि इस तरीके का अगर डेटा है तो आपको कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए. बट earlier when I was a student, so 2007 में जब हम लोग इस तरीके की प्रेजेंटेशंस करते थे तो हम लोगों को खुद एनालाइज करना पड़ता था कि जिस तरीके का डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका ग्राफ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेटा जो है वो क्रोनोलॉजिकल है, सो इन दैट केस यू शुड यूज़ अ लाइन ग्राफ. अगर आपका डेटा जो है वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहा है देन यू शुड यूज़ अ पाई चार्ट. अगर आपका डेटा जो है वो कोरिलेशन को शो कर रहा है, सो आइदर यू शुड यूज़ a linear graph or you should use the scattered diagram. सो डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है. अब अगर ऐसा डेटा है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ है, लेट्स से मेल फीमेल टोटल पॉपुलेशन रूरल अर्बन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ना इस तरीके का जो इतना सारा डेटा है आप इतने सारे ग्राफ्स नहीं बना सकते. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ अ टैबुलर फॉर्मेट. So we have rows, we have columns and accordingly we can show this data. सो इसमें हम और डिटेल में भी बात करेंगे आगे अपनी अपकमिंग प्रेजेंटेशंस और वीडियोस में. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको
कुछ भी हेल्प इससे मिल पाई हो अपनी प्रेजेंटेशंस या फिर आगे अपनी डिसर्टेशन लिखने में, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.